हाय दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों को अंग्रेजी वर्ब का लिस्ट का प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल टेंस का मीनिंग असमिया और हिंदी में उच्चारण समेत सिखाऊंगा। हाय বন্ধুসকল, আজিও মই আপোনালোকক ইংৰাজীৰ প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল টেন্সৰ মিনিং অসমীয়া আৰু হিন্দীত উচ্চাৰণৰ সৈতে শিকাম। ঠিক আছে বন্ধুসকল। हाय दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों को अंग्रेजी वर्ब का लिस्ट का प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल टेंस का मीनिंग असमिया और हिंदी में उच्चारण समेत सिखाऊंगा। हाय বন্ধুসকল, আজিও মই আপোনালোকক ইংৰাজী প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল টেন্সৰ মিনিং অসমীয়া আৰু হিন্দীত উচ্চাৰণৰ সৈতে শিকাম। ঠিক আছে বন্ধুসকল। ক্ৰিয়াৰ পাষ্ট টেন্স, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স and past participle, present tense, past tense and past participle। जैसे फियर, फियर का मतलब होता है डरना। फियर को हम हिंदी में कहेंगे डरना, असमिया में इसको कहते हैं भय पोआ, फियर। इसका पास्ट टेंस होगा फियर्ड और पास्ट पार्टिसिपल फियर्ड। ईडी दोस्तों, कुछ ऐसे क्रिया है जिनके पीछे ईडी लगाने पर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसे हैंग, हैंग, हैंग मतलब लटकन, लटकना, लटकना। जैसे ओलोमा, हैंग मतलब ओलोमा, कोई चीज़ लटक रहा है तो उसको हैंग कहते हैं हम। हैंग का पास्ट टेंस हांग और पास्ट पार्टिसिपल हांग। और एक हैंग होता है, जैसे HANG, हैंग, इसको हम फांसी लगाना या फांसी देना कहते हैं, जिसको हैंग कहते हैं। हैंग फांसी देना, असमिया में इसको कहेंगे फांसी दिया। और इसका पास्ट टेंस होगा हैंग्ड और पास्ट पार्टिसिपल हैंग्ड। पहले वाला हैंग में हैंग, हांग, हांग, लेकिन इसमें हैंग्ड, हैंग्ड। पास्ट टेंस में हैंग्ड और पास्ट पार्टिसिपल में हैंग्ड। ईडी लगाने पर जैसे फांसी देने को हैंग्ड होता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। जैसे फियर, फियर हिंदी में इसको कहते हैं डरना, असमिया में इसको कहेंगे भय पोआ। और इसका पास्ट टेंस होता है फियर्ड और पास्ट पार्टिसिपल फियर्ड। हैंग, हैंग का पास्ट टेंस हांग, पास्ट पार्टिसिपल हांग। हैंग का मतलब होता है लटकना, असमिया में इसको कहेंगे ओलोमा, कोई चीज़ लटका के रखना, जैसे उसको हैंग कहते हैं। और एक हैंग होता है फांसी लगाना, उसको पास्ट टेंस होता है हैंग्ड, पास्ट पार्टिसिपल हैंग्ड। और होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और असमिया में इसको कहेंगे धोरा। कोई भी चीज़ होल्ड करके रखना होता है ना, पकड़ के रखना होता है, तो उसको होल्ड कहते हैं। और इसका पास्ट टेंस होगा हेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल होगा हेल्ड। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। जैसे हायर, हायर, कोई चीज़ हम हायर करते हैं ना, तो उसको किराए पर लेना कहते हैं। हिंदी में किराए पर लेना, हायर करना, असमिया में इसको कहेंगे भारत लोआ। हायर, हायर्ड, हायर्ड, इसमें भी ईडी लगा है दोस्तों, पास्ट टेंस में, पास्ट पार्टिसिपल में। हायर, हायर्ड, हायर्ड। हंट, हंट जिसको हम कहते हैं शिकार पर जाना,
हंटिंग होता है ना, जो शिकार करते हैं उसको हंट कहते हैं, शिकार पर जाना, ये क्रिया होता है। शिकारोलोई जोआ, असमिया में इसको कहेंगे शिकारोलोई जोआ। और इसका पास्ट टेंस होगा हंटेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी हंटेड, हंट, हंटेड, हंटेड। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, इन तीनों का बहुत ज़रूरी होता है ग्रामर के लिए। जैसे आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो इन तीनों की ज़रूरत होगी, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होता है। तो दोस्तों, जैसे होल्ड, प्रेजेंट टेंस में होल्ड, पास्ट टेंस में हेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल में हेल्ड। होल्ड का मतलब पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। असम में हम इसको कहेंगे धोरा। हायर, हायर मतलब किराए पर लेना, हायर्ड, हायर्ड। हंट, हंट मतलब शिकार पर जाना, जिसको असम में हम कहेंगे शिकारोलोई जोआल, हंटेड, हंटेड। आयरन, आयरन मतलब लोहा करना, आयरन मतलब लोहा करना, लो कोरा, लोहा होता, लोहा बनाना या लोहा, लोहा करना कहते हैं आयरन। जैसे आयरन मैन होता है ना, आयरन्ड, आयरन्ड, जिसको हम आयरन करते हैं उसको आयरन कहते हैं, आयरन्ड, आयरन्ड। इनवाइट, इनवाइट मतलब निमंत्रण देना, इनवाइट, निमंत्रण दिया, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। इनवाइट मतलब निमंत्रण देना। जंप, जंप, जंप मतलब उछलना, जिसको हम असमिया में कहेंगे जो पियो आ, जंप। इसका पास्ट टेंस होगा जाम्प्ड, ईडी लगेगा, और पास्ट पार्टिसिपल भी जाम्प्ड, जंप, जंप्ड, जंप्ड। जंप मतलब उछलना, असमिया में इसको कहेंगे जो पियो। ठीक है दोस्तों, जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयरन, आयरन मतलब जैसे लोहा करना, लोहा करना मतलब कपड़े में हम आयरन करते हैं ना, उसको भी कहते हैं आयरन। आयरन, आयरन्ड, आयरन्ड, अर्थात অসমীয়াত ইস্ত্রি কৰা যিটো আমি কওঁ সেইটো আইৰণ বুলি কয়, आयरन, आयरन्ड, आयरन। इनवाइट, इनवाइट मतलब निमंत्रण देना, जिसको हम हिंदी में कहेंगे निमंत्रण देना, और असमिया में कहेंगे निमंत्रण दिया, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। जंप मतलब उछलना, जंप्ड, जंप्ड, पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल, जंप्ड और जंप्ड। जैसे नोक, नोक मतलब खटखटाना, खटखटवा, नोक, असमिया में हम इसको खटखटवा, जैसे दरवाजे पे हम नोक करते हैं ना, उसको खटखटाना कहते हैं नोक। नोक का पास्ट टेंस होता है नॉक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल नॉक्ड, नोक, नॉक्ड, नॉक्ड। किक, किक जैसे ठोकर लगाना, किक, कोई भी चीज़ को हम किक कहते हैं, असमिया में इसको खुंदा मारा। जैसे किक का पास्ट टेंस होता है किक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल किक्ड, किक, किक्ड, किक्ड। ईडी लगेगा इसमें, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा ईडी लगाने पर। लैंड, लैंड जिसको हम उधार देना कहते हैं, असमिया में इसको कहेंगे धारे दिया, लैंड। इसका पास्ट टेंस होगा लैंड, और पास्ट पार्टिसिपल होगा लैंड, 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 लैंड। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। लैंड मतलब उधार देना, इसका पास्ट टेंस होगा लैंड, और पास्ट पार्टिसिपल लैंड, असमिया में इसको कहेंगे धारे दिया। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे नोक मतलब खटखटाना, असमिया में इसको खटखटवा कहेंगे। जैसे हम नोक, दरवाजे पे नोक करते हैं ना, तो उसको खटखटाना कहते हैं, इसका पास्ट टेंस होगा नोक्ड, नोक्ड। किक मतलब ठोकर लगाना, असमिया में इसको कहेंगे खुंदा मारा, किक्ड, किक्ड, पास्ट टेंस ईडी लगेगा। लैंड, लैंड मतलब उधार देना, असमिया में इसको कहेंगे धारे दिया। लैंड का पास्ट टेंस लैंड, लैंड, पास्ट पार्टिसिपल भी लैंड। जैसे लॉस, लॉस होता है ना,
खो देना, कोई भी चीज़ लॉस, अरे लॉस हो गया मतलब खो दिया, खो देना जिसको हम कहते हैं, असम में हम इसको कहेंगे हेरुआ। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, पास्ट टेंस लॉस्ट, पास्ट पार्टिसिपल लॉस्ट। लॉस का मतलब खो देना, या तो असमिया में हेरुआ कहते हैं, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। जैसे लाइट, लाइट मतलब रोशनी करना, कोई भी चीज़ को हम लाइट करते हैं ना, जैसे रोशनी करते हैं तो उसको लाइट कहते हैं। असमिया में इसको पोहर कोरा कहेंगे। लाइट, लाइटेड, लाइटेड, ये डी लगेगा। लाइट, लाइटेड, लाइटेड। लाइट का मतलब रोशनी करना। लर्न, लर्न मतलब सीखना। लर्न, जैसे लर्न होता है ना सीखना, असम में हम इसको कहेंगे हिका। लर्न, 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 पास्ट टेंस में लर्न, पास्ट पार्टिसिपल में लर्न। लर्न, लर्न, लर्न मतलब कि सीखना। लर्न मतलब सीखना। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ऐसे ही लर्न होता है। ठीक है दोस्तों, लॉस, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो देना, या तो असमिया में हेरुआ कहते हैं। लाइट, लाइट का पास्ट टेंस लाइटेड, लाइटेड रोशनी करना, लाइट मतलब असमिया में पोहर कोरा। लर्न, लर्न मतलब सीखना, असमिया में इसको कहेंगे हिका। लर्न का पास्ट टेंस लर्न, पास्ट पार्टिसिपल लर्न। लर्न, लर्न, लर्न। मेरी, मेरी मतलब विवाह करना, जिसको हम मेरी कहते हैं। अंग्रेजी में मेरी और असमिया में बिया कोरा, और हिंदी में विवाह करना। इसका पास्ट टेंस होगा मेरिड, ईडी लगाने से हो जाएगा मेरी, मेरिड, मेरिड। मेरी, मेरिड, मेरिड, पास्ट टेंस मेरिड, पास्ट पार्टिसिपल मेरिड। जैसे मूव, मूव जैसे हिलाना, मूव करता है ना, जैसे इधर उधर होता है तो उसको मूव कहते हैं। हिपिने, हिपिने कोरा, उसको मूव। पास्ट टेंस होगा मूव्ड और पास्ट पार्टिसिपल मूव्ड। जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमता है तो मूव होता है ना, उसको मूव कहते हैं। ओपन, ओपन मतलब खोलना, कोई भी चीज़ ओपन, जैसे अपना शर्ट खोलना, पैंट खोलना या दरवाज़ा खोलना तो ओपन होता है। ओपन द डोर, उसको खोलना कहते हैं, असमिया में कहेंगे खोला। पास्ट टेंस होगा ओपेंड, पास्ट पार्टिसिपल ओपेंड। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करके बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरी, मेरी को, मेरी का मतलब होता है विवाह करना, असमिया में इसको कहेंगे बिया कोरा। इसका पास्ट टेंस होगा मेरिड, पास्ट पार्टिसिपल मेरिड। मेरी, मेरिड, मेरिड। मोव, मोव मतलब हिलाना, कोई भी चीज़ इधर उधर करता है तो उसको हिलाना कहते हैं, मोव कहते हैं। और इसका पास्ट टेंस होगा मोव्ड, पास्ट पार्टिसिपल मोव्ड। ओपन, ओपन मतलब खोलना, असमिया में इसको कहेंगे खोला, खुला। जैसे दरवाज़ा खोलना, इसका पास्ट टेंस होगा ओपेंड, पास्ट पार्टिसिपल ओपेंड। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलना। ओबे, ओबे मतलब आज्ञा पालन करना, असमिया में इसको कहेंगे आज्ञा पालन कोरा। ओबे, ओबे मतलब आज्ञा पालन कोरा। पास्ट टेंस होगा ओबेड, पास्ट पार्टिसिपल होगा ओबेड। ओबे, ओबेड, ओबेड मतलब आज्ञा का पालन करना, उसको ओबे कहते हैं। और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आज्ञा देना। ऑर्डर जिसको हम असमिया में कहेंगे आज्ञा दिया, व हिंदी में आज्ञा देना, अर्थात ऑर्डर कर, ऑर्डर करे जे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। पास्ट टेंस ऑर्डर्ड, पास्ट पार्टिसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। पिक, पिक मतलब चुनना, कोई भी चीज़ चुनते हैं तो उसको पिक कहते हैं। असमिया में इसको कहेंगे बासिलोआ। पिक मतलब बास के लेना, उसको चुनना कहते हैं। और पास्ट टेंस होगा किक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल होगा किक्ड, ओ सॉरी पिक्ड। पिक
पिक्ड, पिक्ड, पिक मतलब चुनना, पिक्ड, पिक्ड। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, और पास्ट टेंस होगा ओबेड, पास्ट पार्टिसिपल ओबेड। ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल। पिक जिसको हम कहेंगे चुनना या बासिलोआ, पिक्ड, पिक्ड, पिक का पास्ट टेंस पिक्ड, पास्ट पार्टिसिपल पिक्ड, पिक, पिक्ड, पिक्ड। जैसे प्रे, प्रे को होता है प्रार्थना करना, प्रे करते हैं ना हम, तो उसको कहते हैं प्रार्थना करना। असम में हम इसको कहेंगे प्रार्थना कोरा, प्रे, प्रे होता है प्रार्थना कोरा। प्रे का पास्ट टेंस होगा ईडी लगाने पर प्रेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी प्रेड, प्रे, प्रेड, प्रेड, प्रार्थना करना जिसको हम कहते हैं। जैसे पुल, पुल मतलब खींचना, खींचना, कोई भी चीज़ हम हाथ से खींचते हैं ना उसको पुल कहते हैं। कोई दरवाजे पे लिखा रहता है ना, शीशे वाले दरवाजे पे पुल एंड पुश, तो ये पुल होता है खींचना। असम में हम इसको कहेंगे टाना, पास्ट टेंस पुल्ड, पास्ट पार्टिसिपल पुल्ड, पुल, पुल्ड, पुल्ड। पनिश, पनिश, हम पनिश देते हैं ना, आज तुम्हें पनिश देंगे हम, जैसे उसको कहते हैं दंड देना। असमिया में इसको कहेंगे शास्ति दिया, पनिश मतलब शास्ति दिया, या तो हिंदी में दंड देना। जैसे पनिश्ड, पनिश्ड, पास्ट टेंस में ईटी लगेगा, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। ठीक है दोस्तों, प्रे जिसको हम प्रे कहते हैं, प्रे का पास्ट टेंस होगा प्रेड, और पास्ट पार्टिसिपल होगा प्रेड। दोस्तों ये वर्ब का लिस्ट होता है, क्रियाओं का लिस्ट। इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो क्रिया का लिस्ट होता है ये इस तरह का होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ये अंग्रेजी ग्रामर जब सीखोगे, जब टेंस सीखोगे तो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको मुँह जुबानी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। पुल, पुल्ड, पुल्ड, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, ये सब होता है। प्रिपेयर, प्रिपेयर होता है ना तैयार करना। जैसे हम परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या पेपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उसको प्रिपेयर कहते हैं, तैयार करना, जिसको असम में हम कहेंगे हाजू कोरा। प्रिपेयर का पास्ट टेंस होता है प्रिपेयर्ड। ज़्यादातर यहाँ ईडी लगाने पर हुआ है दोस्तों, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। जैसे प्लो, प्लो, प्लो मतलब हल चलाना, प्लो जिसको हम हल चलाना कहते हैं, असम में हम इसको कहेंगे हाल बोआ। प्लोड, प्लोड, ईडी लगेगा, इसमें भी ईडी लगाने पर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है देखो, प्लो, प्लोड, प्लोड, जिसको हम कहेंगे प्लीज, प्लीज मतलब खुश करना, असमिया में इसको कहेंगे आनंदित करा, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है खुश करना, प्लीज्ड, प्लीज्ड, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बहुत ज़रूरी होता है। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, असमिया में इसको कहेंगे खाजू कोरा, पास्ट टेंस प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। प्लो मतलब हल चलाना, असमिया में इसको कहेंगे हाल बोआ। प्लोड, प्लॉट, प्लो, प्लॉट, प्लॉट। प्लीज मतलब खुश करना, प्लीज्ड, प्लीज्ड। प्लीज को असमिया में कहेंगे आनंदित तो करा, और हिंदी में खुश करना। पास्ट टेंस होगा प्लीज्ड, पास्ट पार्टिसिपल प्लीज्ड।